नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। हम बात करेंगे टी20 लीग में। राजस्थान ने मुंबई को 9 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने टॉस जीत करके बैटिंग चुनी थी। टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 179 रन भी बनाए थे। 180 का लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान ने 19वें ओवर में 1 विकेट खो करके ही ये लक्ष्य पूरा कर लिया और यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक जमा है। ये उनका पहला शतक नहीं है आईपीएल में। यदि आईपीएल हिस्ट्री की बात करें तो पिछली बार भी जो शतक आया था वो भी मुंबई के खिलाफ ही आया था और ये एक अच्छी बात है यशस्वी जायसवाल का फॉर्म में आना। यदि भारतीय टीम के टी20 टीम की बात करें जो वर्ल्ड कप में जाने वाली है तो यशस्वी जायसवाल का फॉर्म में आना एक शुभ संकेत माना जा रहा है। मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की। 45 बॉल पे 65 रन उन्होंने बनाए, जबकि निहाल वडेरा जो है वो 49 रन पर आउट हो गए। उन्होंने अपनी जो है 50 रन वो नहीं बना पाए, लेकिन संदीप शर्मा जिनको मैन ऑफ द मैच दिया गया उन्होंने 5 विकेट लिए। ट्रेंट बोल्ट को भी 2 विकेट मिले। यजुवेंद्र चहल और आवेश खान ने भी एक एक विकेट निकाले। यजुवेंद्र चहल ने आईपीएल में आपको कहे तो टी20 लीग में 200 का आंकड़ा जो है विकेट का आंकड़ा छू लिया है। राजेश चौहान साहब हैं हमारे पास। चौहान साहब, क्या कहेंगे कल के मैच के बाद? क्या हम कहें कि मुंबई के लिए जो है दरवाजे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं? बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल हो गई है वो, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि दूसरों के भरोसे हो गए हैं कि भाई वो टीम हारेगी तो हम जीत, हमारा इतने पॉइंट पे, हम एवरेज में इतने में जाएंगे। उस टाइप से वो पोजीशन हो गई है उनकी। अगर वो सब मैच जीतते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि अब वो कोई, मुझे नहीं लग रहा है कि वो कहीं पर रेस में है। लेकिन पता नहीं आगे के मैच में क्या होगा। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो वो बाहर हो चुके हैं रेस से। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते रहे और शायद वो रेस में बने भी रहे। तो लेकिन कल के मैं दुख हुआ कल कि इतनी बड़ी टीम, इतनी सितारों से जड़ी हुई टीम, इतनी चैंपियन टीम, वो इस ढंग से इस वर्ष मतलब फिर से एक बार पीछे रह गई और आगे आने में उनको प्रॉब्लम हुई। हमारे साथ अभिषेक त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स का। अभिषेक, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। भले ही कागज पे आपकी टीम कितनी भी मजबूत लगे, लेकिन उस दिन आप यदि मैदान पे नहीं अच्छा खेलते तो फिर कोई मतलब नहीं है। सितारों से भरी टीम, 5 बार के चैंपियन। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन सितारे कुछ टूटे हुए नजर आ रहे हैं। सितारे आपस में लड़ भी चुके हैं, तो सितारों की चमक थोड़ी खो गई है। तो ये कुछ वजह है जो मुंबई इंडियंस के ऊपर हावी लग रही है। टीम का माहौल थोड़ा सा पिछले हिसाब से बिगड़ा हुआ है। उन कारणों का असर जो है मुंबई इंडियंस के ऊपर पड़ा है। तो सितारे आप जितने भी रख लो, अगर वो एक साथ चमकना, अगर नहीं चमकेंगे और एक दूसरे की चमक को खींचने की कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत आने वाली है। अभिषेक, आप तो इतनी खबरें निकालते हैं क्रिकेट की, बीसीसीआई की, थोड़ा इसके अंदर का भी हमें बताइए ना। मुंबई इंडियंस के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, सबको पता है मुंबई इंडियंस के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे टी20 वर्ल्ड कप पास आ रहा है तो चीजों को ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी वो चीजें ठीक नहीं हुई हैं। जैसे अभी पहले एक खबर आई थी कि हार्दिक पांड्या को लेकर भी अभी टीम मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि इंडिया टीम मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि उनको अभी और ज्यादा बॉलिंग करनी चाहिए मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के लिए। अब टीम इंडिया के कप्तान है रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के कप्तान है हार्दिक पांड्या। अगर इन दोनों के बीच में अभी भी चीजें ठीक नहीं हुई हैं तो उसका असर हमें टी20 वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकता है। मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस मेरे लिए परेशानी का विषय नहीं है, लेकिन अगर इसके कारण टीम इंडिया का परफॉर्मेंस गड़बड़ होता है तो वो हमारी परेशानी का विषय जरूर होगा। हमारे साथ साक्षी भी है। साक्षी जी, मेरा राजेश जी आपसे एक सवाल है कि हार्दिक की कप्तानी पर हमेशा से अभी स्टार्टिंग से ही काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। एक प्लेयर ऐसे हैं मुंबई टीम में, निहाल वडेरा, जिन्होंने पिछले सीज़न में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो कप्तानी के ऊपर भी कई सवाल उठते हैं यहाँ पर कि अब तक निहाल वडेरा को क्यों नहीं खिलाया गया। नहीं, वही बात तो हो रही है। अभिषेक भी तो वही बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुंबई इंडियंस के अंदर छुपी हुई हैं। मुन्ना भैया भी यही बोल रहे हैं कि भैया बताइए क्या है, खबरें क्या है। लेकिन
प्रॉब्लम क्या है, इतनी सारी चीजें छुपी हुई हैं जिसकी वजह से वो अपने, जैसे कहा था कि कप्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं जन से शो हो रही है कि वो गिल्टी फील कर रहे हैं, या वो गिल्टी फील रोहित को लेके कर रहे हैं, या गुजरात की टीम को छोड़ के आए इसलिए कर रहे हैं। तो वो जो उनके चेहरे पे वो झलक रहा है कि कहीं ना कहीं वो श्योर, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है हर चीज को लेकर। तो उसका देखिए क्या होता है, जब आप इस ढंग से सोचते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रहती है ना, तो ब्रेन भी वैसा काम नहीं कर रहा हो और आपके डिसीजन। और दूसरा होता गया है, जब कप्तान किसी चीज को चाहता है तो जो बाहर की जो टीम मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है कि 1% पे जाकर के कप्तान के डिसीजन पे छोड़ देती है चीजों। तो ये उसका, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल कप्तान ही होता है जीत और हार का फाइनली। तो ये होता है कि फिर ठीक है भाई, अब जब आप कप्तान चाह रहा है तो कर ले। और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि हार्दिक अभी कोई भी डिसीजन फर्म रूप से लेने की स्थिति में है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो तो टीम मैनेजमेंट ही बता सकता है। अभिषेक, हार्दिक तो मैच मतलब फील्ड के बाहर तो बहुत कसरत करते हुए दिखाई दिए, उतरे तो फिर रन नहीं बने, बॉलिंग ओपन कर दी, वहां पे मार पड़ गई। तो मतलब हार्दिक जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक हो ही नहीं पा रहा है। जो बात चौहान साहब कर रहे हैं कि दिमागी रूप से, मानसिक रूप से भी शायद कप्तानी का जो दबाव है शायद वो परेशान कर रहा है, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जीटी की कप्तानी कर चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाया जाता उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान है, तो हार्दिक पांड्या को जो करना चाहिए वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं। एक वो उनको, अगर रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान ना होते तो हार्दिक पांड्या उस शैडो से पूरा हट जाते और खुल के फैसले ले सकते थे। आज की तारीख में हार्दिक पांड्या एक अजीब चक्कर में फंस गए, वो ना खुल के फैसले ले सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। और रोहित का एक प्रेशर अलग है, क्योंकि अभी उनको T20 वर्ल्ड कप में रोहित की कप्तानी में ही खेलना है। तो कुल मिला के हार्दिक पांड्या ऐसे चक्रव्यूह में, शायद जो चक्रव्यूह रोहित शर्मा के लिए बुनना गया था या बुनने की कोशिश की गई थी, वो चक्रव्यूह अब हार्दिक पांड्या उसमें खुद ही फंस गए। अब हार्दिक पांड्या के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका बल्ले और गेंद से परफॉर्मेंस नहीं हो रहा। अगर वो खुद बल्ले और गेंद से परफॉर्मेंस हो सकता है तो आप कह सकते थे कि नेतृत्व करता आपको खुद आगे बढ़ के दिखा रहा है, लेकिन अब उनका भी परफॉर्मेंस नहीं हो रहा। अब कुछ जो खबरें आई कि अगर वो उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो उनका T20 वर्ल्ड कप में ही पत्ता उनका भी कट सकता है। तो इन सब चीजों का असर आपके परफॉर्मेंस पे दिखाई देता है। या तो आप इतने मेंटली मजबूत हो, आपको इन सब चीजों का असर ना पड़ता हो और आप सिर्फ अपने बल्ले से जवाब देना चाहते हो। तो कुल मिला के जो जिस तरीके की सिचुएशन मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने क्रिएट करी थी, मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने उसको सही से डील नहीं किया, उसका असर आपको टीम के परफॉर्मेंस पे दिखाई दे रहा है, टीम के कप्तान पे दिखाई दे रहा है, टीम के पूर्व कप्तान पे दिखाई दे रहा है। तो ये तो होना ही था, लेकिन मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को बहुत जल्दी 2-3 मैच के बाद ही कुछ मीटिंग करके आपस में बात करके इन चीजों को शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। सही कहा आपने। वो चीजें अभी तक शॉर्ट आउट नहीं हुई हैं। मुझे उम्मीद थी कि शॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन अभी तक वो चीजें शॉर्ट आउट नहीं हुई है। और आप उसको टीम को जिस तरीके से पिछले मैच में भी आया राम गया राम हुआ, जिस तरीके से शॉट खेले गए, उससे मुझे लग रहा है कि ये चीजें अभी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। चलिए, आप दोनों से एक साक्षी का एक सवाल है। साक्षी जी, राजेश जी, जैसे T20 वर्ल्ड कप अभी आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप के से पहले चयन करने के लिए बहुत मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। संजू सैमसन फॉर्म में आ गए हैं, यशस्वी जायसवाल फॉर्म में अब आ गए हैं, कल उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा हमारे पास KL राहुल भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तो उनका स्ट्राइक रेट भी बेटर हो रहा है। तो यशस्वी जायसवाल का फॉर्म में आना टीम इंडिया के लिए कितना शुभ है? नहीं, ये तो बिल्कुल मैं बोल ही रहा था कि उनका आना बहुत जरूरी है। मतलब मैं खुद दुखी था कि एक अच्छा प्लेयर जो हमारी टीम में है और जिसने टेस्ट मैच में भी डबल हैंडेड करके आया, और डबल हैंडेड भी कैसा 2020 ऐसा डबल हैंडेड 6 और 4 मार्क करके, तो मतलब मैं उसके टैलेंट पे कहीं मैं शक नहीं कर रहा था, मैं उनके फॉर्म पे शक कर रहा था। और बड़ा अच्छा लगा कल देख करके कि उन्होंने इनिंग खेली तो एकदम लंबी इनिंग खेली जो कि कॉन्फिडेंस लेवल को एकदम हाई करेगी। मतलब अब जो है अब डरने की बिल्कुल बात नहीं है कि यशस्वी अब आगे रन करेंगे नहीं करेंगे, 100% करेंगे। ये कॉन्फिडेंस लेवल उनमें दिख रहा है। तो ये चीज एक अच्छी लगी कल।
और जो आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, तो एक देख लीजिए, एक चीज मैं आपको शुरू दिन से बोल रहा हूँ, क्या हम आईपीएल को वर्ल्ड कप सिलेक्शन मान रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनके लिए आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आप एक या दो प्लेयर के लिए मान रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन प्लेयरों के लिए ज्यादती हो जाएगी जो इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। सही कहा आपने। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज के मैच के बारे में बात करेंगे, लखनऊ बनाम चेन्नई। वक्त है छोटे से ब्रेक। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। आपका फिर से स्वागत है। T20 लीग में आज चेन्नई और लखनऊ के बीच मुकाबला है। लखनऊ में चेन्नई ने को मात मिली थी, लखनऊ ने इकाना स्टेडियम में, लखनऊ में जो मैच हुआ था उसमें लखनऊ ने चेन्नई को हरा दिया था। ऐसे में चेन्नई की कोशिश होगी कि इस बार चेपॉक में लखनऊ से बदला लिया जाए। पहला सवाल जो है साक्षी आप ही पूछिए उस बार। मेरा अभिषेक जी से ये सवाल है, थोड़ा बायस सवाल है, लेकिन क्योंकि मैं महेंद्र सिंह धोनी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं और रोहित शर्मा हम दोनों ही बहुत बड़े फ़ैन हैं। हम तो चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप तक खेले। तो मेरा अभिषेक जी से ये सवाल है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी को थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है पिछले मैच में जो 20-30 रन कम रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी अगर जल्दी बैटिंग करने आते तो वो और ज़्यादा हो सकता था। नहीं, मुझे ये लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को ज्यादा पता है कि उन्हें किस नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आना चाहिए, और वो ये अभी नहीं कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से वो इस तरीके के लिए कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि कम से कम बल्लेबाजी उनको करनी पड़े, क्योंकि उनकी फिटनेस या उनके घुटने या उनकी बाकी जो शरीर है वो उस लेवल का नहीं है कि वो बहुत देर तक बल्लेबाजी करें। उनको 20 ओवर विकेट कीपिंग करनी ही होती है, तो इस कारण वो कोशिश करते हैं उनको जितनी कम बल्लेबाजी करनी पड़े उतनी करें। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 सीजन से आप इस सीजन में देखेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी ज्यादा बल्लेबाजी करने आए हैं। पिछले सीजन में तो वो बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, रविंद्र जडेजा को ऊपर भेज देते थे और दूसरे प्लेयर्स को ऊपर भेज देते थे, और बल्लेबाजी करने के लिए वो लेट आते थे। और इस बार उनके बल्ले में बॉल कनेक्ट भी अच्छी हो रही है, तो मुझे लगता है कि वो जिस नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं वही बेहतर होगा, क्योंकि उनको बहुत बेहतर पता है जब वो ज्यादा गेंदें खेलेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है उनकी टीम को भी। अभी वो 9 गेंद पे 30 रन बना के, 15 गेंद पे 40 रन बना के, मुझे लगता है ये वर्तमान उनकी उम्र के हिसाब से और उनके वर्तमान गेम के हिसाब से उनके लिए यही क्रिकेट अच्छा है। अभिषेक, मेरा एक सवाल है कि चूंकि पत्रकारों से तो पूछना ही चाहिए, आपसे तो पूछ ही सकता हूं, क्या ये बड़ी चर्चा है कि महेंद्र सिंह धोनी को वर्ल्ड कप के T20 टीम के लिए मेंटोर बनाया जाए, उनको साथ रखा जाए टीम से? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक बार उनको ऑलरेडी मेंटोर बनाया गया था दुबई में T20 वर्ल्ड कप के समय। उनको मेंटोर बनाया गया था, रवि शास्त्री कोच थे, तो उसका कोई निष्कर्ष निकला नहीं था। और जब आपके पास ऑलरेडी एक कोच है, आपके पास एक ऑलरेडी कप्तान है और एक सेटअप है पूरा, तो उसमें कुछ होता नहीं है। और जितना मैं महेंद्र सिंह धोनी को जानता हूँ उसके हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी के जो बाकी चीजों पे इंटरनल, जब वो कप्तान थे तब वो, या जब भी कप्तान रहते हैं, जैसे टीम इंडिया कप्तान थे, सीएसके के कप्तान थे, तो उनका पूरा मैटर उसमें होता है। सीएसके में तो वो कप्तान नहीं है, उसके बावजूद वो दखल रखते हैं। लेकिन जब वो टीम इंडिया के कप्तान से हट गए थे, उसके बाद उन्होंने किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना बंद कर दिया था। उन्होंने सब कुछ विराट कोहली के ऊपर छोड़ दिया था। उन्होंने किसी भी चीज में इंटरफेयर करना बंद कर दिया था। सिर्फ वो रिव्यू में जरूर वो बताते थे कि अब रिव्यू लेना है या नहीं लेना है। तो उसी तरीके अगर आप उनको मेंटर बनाते भी हैं तो, या पिछली बार बनाए भी गए थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं करी थी। उन्होंने रवि शास्त्री और विराट कोहली के मामले में बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं करी थी। तो वो इस बार भी अगर आप उनको मेंटर बनाते हैं तो वो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के मामले में बहुत दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उनको मेंटर बनाने से ऐसा कोई फायदा होने वाला है। जो अभी वर्तमान सेटअप है उसी सेटअप के साथ हमें जाना चाहिए। चलिए चौहान साहब, आज के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। आज के मैच में चेन्नई या लखनऊ?
अनम्यूट कर लीजिए। कि चेन्नई जीते, क्योंकि पिछला वो भी चेन्नई वाले भी चाहेंगे पिछला बदला लेने का लखनऊ से। और कुछ प्लेयर हैं, रचिन है, रचिन का मैं चाहूंगा कि वो फॉर्म में आ जाए। उनकी बैटिंग मेरे ख्याल से हम लोग मिस कर रहे हैं, करीब 3-4 मैच हो गए उन्होंने कोई बैटिंग दिखाई नहीं है। बाकी दुबे तो कर ही रहे हैं, कॉन्वे है वो कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन लखनऊ की टीम को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैच 50-50 का है, सिर्फ चलिए, चेन्नई को अपने ग्राउंड में खेलने का फायदा होने वाला है और उसी में जीत हार का फैसला भी उसी चीज से होगा। चलिए चौहान साहब, आपका, अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक।